भ्रेड़ी में कांग्रेस की उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार व नेता मंच पर आकर टिकट काटने पर ही स्पष्टीकरण देते रहे। कांग्रेस ने जहां भाजपा की नाकामियां गिनाई और भाजपा की अनदेखी के बारे में लोगों का ध्यान केंद्रित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को भोरंज उपचुनाव जिताने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जुटने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम के बाद भोरंज के 10 सेक्टरों में तैनात प्रमुख नेताओं की मीटिंग भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। टिकट काटने के बाद प्रेम कौशल भी लय में नजर आए और टिकट कटने को लेकर महिला आरक्षण का कारण बताया। अपने संबोधन के दौरान प्रेम कौशल ने भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री को वायरस तक करार दिया और कहा कि जब चुनाव आते हैं तो भाजपाई लोग कहते हैं कि धूमल जी को बचाओ और लोग भावना में बह जाते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया और उसमें बदलाव हुआ, लेकिन बदलाव कैसे हुआ जरा सा मैं वो आपको बताना चाहता हूं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री का टेलीफोन आया शिमला से कि प्रेम कौशल आपको पार्टी ने टिकट दी थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस पार्टी इस बात पे विचार कर रही है कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है और जब टिकट देने की बारी आती है तो महिलाएं पिछड़ जाती हैं, और जहां जहां भी देश के अंदर कोई पोटेंशियल कैंडिडेट महिला वर्ग से हैं उनको कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी आलाकमान मौका देना चाहती है। और मुझसे मेरी राय माननीय मुख्यमंत्री ने मांगी, मैंने तुरंत उसमें सहमति प्रदान की, क्योंकि मुझे एक शेर याद आ गया, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अगर लुट चुका एक नशे मन तो क्या गम, तेरे आगे कोनो मकान और भी है। बचाओ का नारा लगता है कि भाई अपना है, इसको बचा लो। जितने मर्जी गलत काम किए हो, जितना मर्जी अत्याचार किया हो, जितना मर्जी अन्याय किया हो, एक ही नारा देते हैं कि धूमल बचाओ। मैं भोरंज के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और भोरंज की जनता से एक चीज कहना चाहता हूं, यह सुनहरी मौका है और भोरंज की जनता और कांग्रेस पार्टी का नारा है धूमल नहीं, भोरंज बचाओ। हमीरपुर की जनता, वो चाहे भोरंज की हो, नदौन की हो, बड़सर की हो, हमीरपुर की हो, जिस मर्जी विधानसभा क्षेत्र की हो, सारी जनता कई बार भावुक हो जाती है और धूमल साहब को अपना समझती है, लेकिन दुर्भाग्य जिस भावना के साथ हमीरपुर जिला के लोग धूमल साहब को समर्थन करते हैं, मतदान करते हैं, वो भावना उनके मन में नहीं। कांग्रेस की प्रत्याशी प्रमिला ने भाजपा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने महिला उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, जब कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार उतारा है तो उनको तकलीफ क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भ्रम फैलाने की राजनीति आजकल जोर पकड़ रही है। जनता पार्टी को पार्टी के लोगों को ये कह देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जी के जो वो कार्यकर्ता है, वो मेरे से बड़े, उनके भी अच्छे संबंध देखो, बुरे नहीं है, वो भी उनकी भी सिंपैथी है मेरे को। तुम अपने घर में झांके देख लो, चाहे वो प्रेम कुमार धूमल जी हैं, आज वो कल्याण और सिर्फ समीरपुर और फगवाड़ा में ज्यादा क्यों रह रहे हैं, क्योंकि मैं इस चुनाव को पंचायती राज की तरह लड़ रही हूं और डोर टू डोर जा रही हूं। आप भी जाइए, आप भी करिए, जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के आला मंत्री लोग हैं, पूर्व विधायक लोग, दो पंचायतें, सब जाएंगे। घबराइए मत धूमल साहब, मैं बेटी हूं आपकी भी, कोई दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मुझे चुनाव लड़ने दो। मैं आपके साथ, आपके लोगों के साथ, अभी तक लक्ष्मी का रूप था, अभी दुर्गा के रूप में लड़ने के लिए तैयार हूं। सभी को मेरे साथ, मेरे से पूरा मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, और मुझे आपने जिताया तो मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगी आपके हितों के खातिर। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने
चुनाव को एक हवन बताया। उन्होंने कहा कि आईडी धीमान दिल से अच्छे व साफ नेता थे। उन्होंने कहा कि भोरंज उपचुनाव दुख की घड़ी में हो रहा है और भगवान स्वर्गीय ईश्वरदास धीमान की दिवंगत आत्मा को शांति दे। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी को चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के विषय में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सेशन से हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा, इसकी प्रक्रिया जारी है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा में शांता कुमार के शासनकाल की भी चर्चा की और उस काल को सामान्य बताया, जबकि उन्होंने धूमल के साथ कुंडली न मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि धूमल कार्यकाल में उन्हें 2 बार सेशन जज का सामना करना पड़ा है और उसमें वे हर बार जीत कर आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें हर बार जेल भेजने की तैयारी की जाती रही है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जेल भेजने से अच्छा है कि वे उनके खिलाफ चुनाव ही लड़ लेते और उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी से भी बैर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। मगर जो अभी हॉस्पिटल है उसके साथ ही उसका विस्तार होना है, उसके लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। बड़ी मुश्किल से अब सारा जंगली जंगल है और आप जानते हैं जहाँ जंगल की भूमि को में मकान बनाने की, इमारत बनाने की इजाजत बड़ी मुश्किल से मिलती है। फॉरेस्ट क्लियरेंस बड़ी देर से मिलती है और वो अब वो स्टेज काफी आगे पहुंच चुका है। मुझे यकीन है अगले कुछ महीनों के अंदर उसकी इजाजत होगी, तो अगले वित्तीय वर्ष के अंदर जो है हमीरपुर के अंदर भी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म इज नेगेटिव थॉट। जो अच्छा काम होता है उसकी सराहना करो, जहाँ आप गलती पाते हैं उसकी आलोचना करो, उसके लिए ठीक करने के सुझाव दो। ये प्रजातंत्र में काम होता है। हर को शालीनता के साथ चला। उसके बाद 2 दफा धूमल जी चले, पता नहीं उनकी और मेरी कुंडली क्यों नहीं मिलती है। मैं तो सबका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। 2 दफा वो मुख्यमंत्री बने, दोनों दफा मेरे पर झूठे मुकदमे बनाए गए और आपको जानकर हैरानी होगी, आई फेस सेशन जज का ट्रायल मैंने फेस किया 2 दफा धूमल साहब की वजह से। और दोनों दफा जो एक दफा मैं केंद्र का मंत्री था, मैंने वहां से इस्तीफा दिया और मैंने कहा मैं खुद जाऊंगा अदालत में और ट्रायल फेस करूंगा और सरकार उनकी, पुलिस उनकी, सब कुछ उनका, उसके होते हुए दोनों दफा में 22 बरी हो गया। मगर उन्होंने किया जो गुस्सा था उन्होंने निकाला, मगर मेरे दिल में ऐसा कोई रोष नहीं है। मैं समझता हूं किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाना जो है वो जो हम प्रदेश की सेवा करने की शपथ लेते हैं उसके विरुद्ध है। क्योंकि अब आज की तारीख में धूमल साहब जो है बहुत ही एम्बिशियस लोगों से घिरे हुए हैं। तो कांग्रेस उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रही है। मैदान में आइए, हम आमने सामने लड़ेंगे। उनको खतरा वीरभद्र सिंह से नहीं है, उनकी अपनी पार्टी के लोगों से है, इनसे घिरे हुए हैं, जो कि आगे आने के लिए इच्छुक है और उनको पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। जीतेगा वो जिसके प्रारंभ में होगा।